अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। अगर आप लोगों के पास चांद रात है तो नहीं तो फिर भी कोई गल नहीं, तानू एडवांस से चांद मुबारक। क्योंकि यहाँ जापान में तो कल ईद है और आज चांद रात, तो मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग एडिट करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही थी कि कल ईद होगी। वैसे भी आपको पता है छोटी ईद जो है ना वो पता नहीं चलता कि कब अनाउंस हो जाए। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो तब तक शायद आप लोगों को पता चल चुका हो कि पाकिस्तान में ईद है या नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो रात को 12-1 बजे भी पता चल जाता है कि जी सुबह ईद है। तो खैर, अभी आप लोगों को पता है मीठी ईद हो और उस पे सेवइयाँ या फिर खीर या कोई भी मीठी चीज़ हो ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तैयारी मीठे से ही शुरू की जाती है। तो हमने इसलिए कि बना लिया था आज सुबह ही मीठा खीर बना ली कि अगर तो 29 रोज़े होते हैं तब भी हम सेफ़ साइड में हैं, हमारा मीठा तो रेडी होगा। और अगर 30 होते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मीठा कौन सा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरी भाभी ने जो है ना वो सुबह-सुबह खीर बना ली थी और अब इसके ऊपर मीनाकारियाँ कर रही हैं, किसी के ऊपर ईद लिख रही हैं। और ईद मुबारक चॉकलेट से मैंने सोचा मैं लिख देती हूँ। और फिर वो ना उन्होंने एक ही बाउल के अंदर ई और आई इकट्ठा लिख दिया था, तो वो बहुत कड़मस टाइप लग रहा था। तो मैंने इसलिए उनको बोला कि आई, ई और डी अलग लिखते हैं, ईद का और मुबारक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टू मच हो जाएगा फिर ना। तो ऐसे फिर हमने उसको डिकोर कर लिया। अब मैंने सोचा कि यहाँ जापान में तो आपको पता है या कहीं भी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इतना आपको नहीं ईद का पता चलता जिस तरह से आपको पाकिस्तान में हर जगह ईद की एक रौनक होती है। लोग लिबर्टी मार्केट चले जाते हैं या डिफरेंट जगहों पर चले जाते हैं कि यहाँ चांद रात को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी हर जगह बहुत ज़्यादा रौनक होती है। लेकिन बाहर आपको खुद ही रौनक बनानी पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो घर में थोड़ी सी जो है ना चांद रात और ईद की वाइब्स आनी चाहिए, तो मैंने लाइट्स थोड़ी लगा दी जो कि पड़ी हुई थी ऑलरेडी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि आज चांद रात है तो हमें मेहंदियाँ लगेंगी। हालांकि इस टाइम तक हमें पता नहीं था, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि हो सकता है 29 रोज़े हो जाए, हम सारी अपनी तैयारी जो है ना वो कर रहे थे आज ही। तो शुक्र है कि मैंने साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लिया और आप लोगों के साथ अब मैं शेयर भी कर रही हूँ। तो इससे पहले कि आप लोग लाइक करना भूल जाएं तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दे, उसके बाद इसको कंप्लीट देखिएगा, वरना आप लोग जो है ना खिसक जाते हैं पूरी वीडियो देख के। और दूसरी बात मुझे ये याद आया कि आज आप लोगों का ना शायद व्लॉग छोटा लगे, क्योंकि होता है टिड नहीं पड़ना। मैं आप लोगों को रोज़ 20-25 मिनट का व्लॉग अब देती हूँ, या कम से कम 18-19 मिनट का तो होता है, यानी 20 मिनट के करीब ही होता है। तो आज व्लॉग छोटा है क्योंकि मैंने सोचा आज का ही बस व्लॉग अपलोड करना चाहिए, जो भी कुछ हमने आज किया। वैसे तो मेरे पास 2-3 व्लॉग पड़े हुए हैं मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चांद रात को चांद वाला व्लॉग ही दिखाऊंगी तो बहुत मज़ा आएगा। और बताना आप लोगों की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह कल ईद व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कैसे की। और कल भी आप लोगों को बहुत मज़े का व्लॉग मिलने वाला है, मैं सही आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोगों को मेरी कल की अपडेट भी मिल जाए। अच्छा, इन सब तैयारियों में हम लोग इफ्तार तो नहीं भूल सकते क्योंकि इफ्तार भी है। तो अभी हमने जल्दी से क्या किया, हलीम पड़ी हुई थी तो हमने उसको डीफ्रोस्ट किया। भाभी ने हलीम बना के रखी होती है ना, तो उसको डीफ्रोस्ट किया। साथ में हम लोगों ने नान बना लिए, मतलब फ्राई कर लिए। और हमारी इफ्तार हमने बहुत आज सिंपल सी रखी थी, जो चीज़ें कल की लेफ्ट ओवर थी वही चीज़ें यूज़ की हमने। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि अभी तो मेरे ड्रेस पे मोती लगने वाले भी हैं। हम लोग कब से आए हुए हैं, सोचा था कि अभी ईद में काफ़ी देना है। ऐसे जब चीज़ें आप छोड़ते हो ना तो पेंडिंग पे, तो वो लटकी जाती हैं। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि इफ्तार करने के बाद मैं जल्दी से बैठ के अपने जो मैंने पर्ल्स लगाए थे ड्रेस पे वो लगा लेती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से पर्ल्स लिए थे। उसके साथ भी बताती हूँ कि क्या सीन हुआ। ये आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, आप लोगों को मज़ा भी आएगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप लोगों ने फिर से लाइक करने कम कर दिए हैं, जैसे आप लोगों को आदत पड़ जाती है डेली हमें देखने की कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, तो इसी तरह हमें भी आपके प्यार की आदत पड़ जाती है। जब प्यार में थोड़ी सी कमी आती है ना, फिर हमें फील होता है कि पता नहीं क्या हुआ। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को हम पसंद आ रहे हैं। तो ये हमने हलीम के साथ बस लवाजमात कट कर लिए, और कल की जो फ्रूट चाट बची पड़ी हुई थी हमने वही यूज़ की। इसके अलावा हमने कुछ भी साथ आज एक्स्ट्रा नहीं बनाया, बस वाटरमेलन कट कर लिया था। इसके अलावा हमने खजूरों के अंदर मलाई वगैरह भर ली थी। तो वो तो हमारी रोज़ ही होती है ना, वो इतनी मज़े की लगती है। घर में जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वो आप इसके अंदर भर के देखना, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। फिर जी जैसे मैंने इफ्तार किया मैं भागी ऊपर को, और मैंने ये डाइसो से लिया था। यहाँ पे एक स्टोर है जहाँ आपको हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो बस मैं इसके अंदर से अब निकालने लगी हूँ नलकी। मुझे धागा चाहिए था वाइट कलर का, और साथ में इसके अंदर ही हर ज़रूरत की चीज़। और पर्ल्स भी हमने 250 से लिए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उनके साथ जो सीन हुआ ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े। तो सबसे पहले हम सुइयाँ निकाल लेते हैं, पीछे हो जाओ तानू हज ना जाए।
तो मैंने सबसे बारीक नक्के वाली जो है ना वो सुई ली। उसकी वजह ये होती है कि आपने मोती या पर्ल्स या जो भी ऐसी चीज़ें लगानी हो ना तो उसके अंदर से इजीली गुजर जाते हैं, क्योंकि कई पर्ल्स के सुराख इतने छोटे होते हैं मोती के सुराख के, वो गुजरते नहीं है बाद में। ठीक है ना, आपको समझ आ रही है मेरी साइंस। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जब काम शुरू करने लगी, पर्ल्स को हमने खोल के देखा ही नहीं था। तो ऐसे वाले पर्ल्स आके जो कि हमने ग्लू के साथ स्टिक करने होते हैं ना, वो यानी जो चीज़ों के अंदर डालने, रेजिन्स के अंदर जैसे डिफरेंट चीज़ों को डिकोर करने के लिए यूज़ होते हैं ना, मतलब ग्लू के साथ लगने वाले थे, उनके अंदर तो सुराख ही नहीं थे, तो हम पर्ल्स कहाँ से लगाते। तो फिर हमें जैसे पाकिस्तान में हमें निकलना पड़ता है ना, फोरी होरी चांद रात पे भी हमें टिकाव नहीं आता घर पे। जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि चांद रात लड़कियाँ जितनी भी तैयारी कर लें, चाहे उनकी शादी हो या चांद रात हो, कोई भी चीज़ हो, एंड मोमेंट पे हो ही नहीं सकता कि कोई काम ना निकले। तो फिर हमें पर्ल्स लेने के लिए जाना था, तो भाभी को याद आया कि बच्चों के भी टाइट्स भी रहते हैं जो कि हम दे देंगे फ्रॉक्स के साथ। फिर वो यहाँ से उन्होंने टाइट्स भी मैच किए जो कि फ़्रॉक्स वो पाकिस्तान मिनी माइनर से लेके आई थी। और उसके बाद फिर हम अब आ गए हैं वापस दहेज पे। अब इधर हम पर्ल्स देख के लेंगे और फिर जो है ना वापस चलते हैं। फिर मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ। और ये मेरी भाभी यहाँ मजाक कर रही थी, कहती आजे आजे, ये रेड कारपेट उन्होंने हमारे लिए बिछाया। तो फिर रेड कारपेट पे अपना स्वागत कराने के बाद हम लोग गए और जाके मैं देख रही थी, इधर भी तलाश कर रही थी कोई रौनक नज़र आ रही है कि नहीं नज़र आ रही। और अब हमने ले लिया और थोड़ी सी और भी चीज़ें ले ली, बच्चों के लिए नेल शेल्स ले लिए। और ये मैं घर आई तो मैंने पर्ल्स लगाने शुरू किए। लो जी, एक स्यापा हो, कोई एक स्यापा होए तो बंदा दसे ना। अब मैंने ना बल्ब्स ला के स्पेशली इसके ऊपर लगाए, लेकिन जब वो लगाए तो वो सूट नहीं कर रहे थे डबल डबल। फिर मैंने सिर्फ एक एक मोती इस तरह से लगाया, वो सारे मैंने उधेड़े। उसके बाद बच्चों ने मेरा सर खाया हुआ था। इस टाइम तक हमें पता चल चुका हुआ था कि ईद है। पहले जब मैं पर्ल्स लगा रही थी तब तक यही अभी कन्फ्यूजन थी कि हो ही है ईद या नहीं है। तो खैर फिर जी पता चल गया कि ईद है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से इनको मेहंदियाँ लगाई और फिर मैंने भाभी से अपनी मेहंदी लगवाई और मेरी कमर दुखने लग गई। अभी मेरे 3 रंगी बनी हो ना, जो मैं उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है घर में तो बंदा ऐसा ही होता है। 3 रंगा बना रहता है। और फिर मैंने मामा को भी मेहंदी लगाई। मामा को मैं जो मेहंदी आज लगाऊंगी ना, वो आप लोगों ने बताना है कि किस किस को वो मेहंदी का पता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मेरी मामा ने बताया कि जब हम छोटे थे ना तो हम इस तरह से मेहंदी लगाते होते थे, दरमियान में वो जो जिसको हम टिक्की कहते हैं वो डाल के, और साइडों पे ना हम छल्ले बनाते थे, मतलब रिंग्स बनाते थे इस तरह। तो मैं मामा को पूरी उंगलियों पे बनाने लगी थी। मामा ने कहा सिर्फ मुझे ना ये जो जॉइंट्स है ना इनके ऊपर छल्ले बना दो बस। तो मैंने मामा को ये कैसी मेहंदी है, मामा कहती हम ऐसे ही लगाते होते थे बचपन में। तो मुझे खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उसके बाद भाभी जो है ना वो बैठ गई अपने कपड़े शपड़े इस्त्री करने के लिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंड मोमेंट पे भी 100 काम होते हैं लड़कियों के करने वाले। और फिर भाभी ने मुझे मेहंदी लगाई, क्योंकि मैंने बोला कि मैं उल्टे हाथ पे तो खुद लगा लूँगी, तो आप मुझे राइट हैंड पे लगा देना। लेकिन फिर अंदर से उन्होंने मुझे पकड़ ली थी, क्योंकि मैंने अपने आप को लगाना शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी और भाभी की मेहंदी। और भाभी ने अपने हाथ पे भी लगा ली थी। और यहाँ मैं कुछ थंबनेल के लिए भी कोई पिक्चर ले रही थी। और ये मेरी भाभी ने भाई का नाम लिख लिया है और उन्होंने ख़ुद को बहुत सिंपल लगाई थी। और ये क्योंकि ये भरने में ना, ये क्या कहते हैं इसको, हाथ जो आगे से भरते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इसको थोड़ी देर लगा के भी रखना पड़ता था कि अच्छे से कलर आए। तो यहाँ पर मेहंदी शहंदी हमने लगा ली थी। तो भाभी कह रही थी कि दिखाओ, हमने व्लॉग तो बनाया ही नहीं, क्योंकि जब हमारी बारी आती है ना तो कोई हमारा तो फ़ोन पकड़ने वाला भी नहीं होता कि कोई व्लॉग श्लॉग बना सके। तो इसलिए फिर मैं ट्राइपॉड पे कभी लगा देती हूँ बेचारी। कि चलो आप लोगों को मेरे दिखाना है तो कुछ तो रिकॉर्ड होता रहेगा ना साथ में। तो फिर मुझे कह रही थी कि ऐसे भी दिखाओ तो वैसे भी दिखाओ। उसके बाद मुझे इतनी तेज़ भूख लगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं जब काम कर रही हूँ ना तो 1 बजने वाला है। तो वीडियो अपलोड करते करते 1:30-2 बज जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं नूडल्स बना के ऊपर ले जाती हूँ, साथ साथ खा लूँगी और साथ साथ जो है वीडियो एडिट कर लूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मुझे इस तरह की मेहंदी बहुत पसंद है, सिंपल वाली जो सिर्फ टिक्की और फिंगर्स पर लगती है ना। और मुझे मेरा बस चले ना तो मैं ये वाली हर टाइम लगा के रखूँ। लेकिन ये इसका एक मसला भी ये है कि आजकल इतनी रंग वाली मेहंदियाँ आती हैं ना, तो वो हाथ बहुत ड्राई और खुरदुरे से कर देती हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ऑर्गेनिक मेहंदी तो आप ऐसे भी लगा के रख सकते हो। तो चलो लाइटें शाइटें बंद कर दी, अब चलते हैं ऊपर और सुबह टाइम से उठना भी है। तो बाकी की रूटीन आप लोगों के साथ मैं कल ही शेयर करूँगी कि ईद यहाँ पे कैसे होती है और क्या क्या होता है, और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस इसलिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना है।
तो व्लॉग ख़त्म करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक हो और एडवांस में ईद मुबारक। जापान में तो 29 रोज़े हुए हैं और यहाँ पर आज चांद रात है और कल ईद होगी। मैंने सोचा अभी यहाँ पे 1 बजने वाला है, मैंने सोचा अभी एडिट करके अपलोड करती हूँ। हालांकि मेरे पास व्लॉग्स अभी थे अपलोड करने वाले, लेकिन मैंने सोचा कि मौके मुनासिबत के हिसाब से व्लॉग ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना और अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आप लोगों के अभी पाकिस्तान में पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर तो रात को 11-12 बजे भी जब मर्जी ऐलान हो जाता है कि सुबह ईद है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पास कब ईद है। अभी तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से इसी की कॉल नहीं आई अभी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।